हेलो स्टूडेंट, आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के इस ऑनलाइन सेशन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग कक्षा 12 केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे, यानी कौन कौन सी ऐसी टॉपिक है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आप लोगों को एग्जाम से पहले जरूर से जरूर पढ़ लेना है, ठीक है ना। इसके पहले हम कक्षा 12 केमिस्ट्री का पहला लेसन, दूसरा लेसन, तीसरा लेसन, चौथा लेसन और पांचवा लेसन का इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने आपको बता दिया है। प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पे आप लोग जाकर के चेक कर लीजिए। आज की इस क्लास में जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, यानी कि जिसमें लेसन का नाम है हेलो एल्केन एवं हेलो एरिन, उसका आज हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक आज आप लोगों को बताएंगे कि कौन कौन से ऐसी टॉपिक है इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो आप लोगों को जरूर से जरूर पढ़ लेना है। अगर आप जितना बताया जाता है उतना पढ़ते हैं तो आपको हम पूरा विश्वास दिलाते हैं कि आप लोग आपका जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में 95+ नंबर आ जाएगा। ये पूरा हम आपको विश्वास दिलाते हैं। बशर्ते जितना मैटर हम दे रहे हैं उतना मैटर आप लोगों को तैयार करना है और उतना आप लोगों को काम करना है। बात समझ में आ गई ना। तो चलिए हम लोग अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के यानी कि इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में आपको बता देते हैं कौन कौन सी ऐसी टॉपिक है हेलो एल्केन और हेलो एरिन से जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो लेसन का क्या नाम है? हेलो एल्केन एवं हेलो एरिन, जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है यानी कार्बनिक रसायन है, उसका पहला चैप्टर है, ठीक है ना। तो ये है, तो पहले इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाती है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें है असममित कार्बन। तो पहली यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो क्या है? असममित कार्बन। असममित कार्बन, ठीक है ना। तो असममित कार्बन क्या चीज होता है, जिसको क्या बोला जाता है? एसिमेट्रिक कार्बन बोला जाता है। तो असममित कार्बन क्या होता है, ये आप लोग तैयार कर लीजिएगा। ये जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक ना। ये कभी कभार पूछ लिया जाता है कि असममित कार्बन क्या होता है, 1 नंबर वाले में पूछ लिया जाता है। बात समझ में आ गई ना। इसके बाद दूसरा इसमें आप लोग को तैयार कर लेना है कीरेलिटी। दूसरा इसमें जो आपको तैयार करना है वो क्या तैयार करना है? कीरेलिटी, ठीक है ना। ये जिसको काइरेलिटी भी कहीं कहीं पे लिखा गया है, ठीक है ना, जिसको काइरेलिटी भी कहीं कहीं पे लिखा गया है। तो ये आप लोग क्या, यानी कि काइरेलिटी क्या होता है या फिर कीरेलिटी क्या होता है, ये आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ये जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये है आपका तीसरा, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, ये आप लोग तैयार कर लीजिएगा। ये जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है, जिसमें पहली जो टॉपिक है इसमें ये आप लोग को तैयार कर लेना है SN1, और दूसरा इसमें जो आपको तैयार कर लेना है वो तैयार करना है SN2। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है SN1 SN2, ठीक है ना। तो कैसे भी क्वेश्चन पूछेगा, चाहे पूछेगा SN1 SN2 अभिक्रिया में क्या अंतर है, या फिर SN1 अभिक्रिया की क्रिया विधि समझाइए, या फिर SN2 अभिक्रिया की क्रिया विधि समझाइए। तो कैसे क्या होता है ये जो है कि आप लोग देख लीजिएगा। ये जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आ जाता है SN1 और SN2 रिएक्शन क्या होती है, ठीक है। चलिए इसके बाद अगर हम अगली रिएक्शन की बात करेंगे तो जो है निराकरण या विलोपन अभिक्रिया। अगली जो यहाँ पर रिएक्शन होगी वो क्या है? निराकरण या विलोपन अभिक्रिया। चौथी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो क्या है? निराकरण या विलोपन अभिक्रिया। निराकरण या विलोपन अभिक्रिया, ठीक है ना। तो यानी कि अभिक्रिया, निराकरण या विलोपन अभिक्रिया क्या होता है, ये आप लोग तैयार कर यानी कि पढ़ लीजिएगा। और इसमें भी ये भी 2 टाइप का हो जाता है, एक होता है E1 और एक होता है E2, ठीक है ना। एक इसमें क्या होता है? E1 होता है और दूसरा इसमें क्या होता है भैया? E2 होता है, ठीक है ना। तो E1 क्या है, E2 क्या है, आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। ये भी जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आ जाता है। इसके बाद अगला है डाईएजोनियम लवण द्वारा हेलो एरिन बनाने की विधि, ठीक है ना। क्या है? डाईएजोनियम लवण द्वारा हेलो एरिन बनाने की विधि। हेलो एरिन बनाने की विधि मतलब कि जो डाईएजोनियम हैलाइड है, सॉरी हाँ, या फिर डाईएजोनियम साल्ट जो है, डाईएजोनियम लवण है, उसके द्वारा हेलो एरिन कैसे बनाया जाता है, ये आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसके बाद आप लोगों को इसमें
अगली जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन देख लेना है, ये है आपका छठवीं इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये आपका हो जाता है कि यानी कि छठवीं जो इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोग को तैयार कर लेना है, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। क्या तैयार करना भैया? इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ठीक। इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, या इसी को एनसीईआरटी में इलेक्ट्रॉन रागी भी बोला गया है। बात समझ में आ गई ना? इलेक्ट्रॉन स्नेही बोलिए या इलेक्ट्रॉन रागी बोलिए, दोनों का मतलब यहाँ पे एक ही होता है। उसी तरीके से यहाँ भी नाभिक स्नेही बोलिए या नाभिक रागी बोलिए, ये दोनों का मतलब एक ही होता है। ऐसा नहीं है कि नाभिक रागी दूसरा होता है, नाभिक स्नेही दूसरा होता है, नहीं, बिल्कुल नहीं, दोनों सेम होता है। दोनों को आप बोल सकते हैं, चाहे तो नाभिक स्नेही बोल सकते हैं, चाहे तो आप नाभिक रागी बोल सकते हैं। दोनों का मतलब यहाँ पे क्या होता है? सेम होता है, ठीक ना। और इसमें जो है कि अगली यानी कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, इसमें जैसे हो गई आपकी मान लीजिए एल्कीलीकरण। एल्कीलीकरण, एल्कीलीकरण क्या होता है, ठीक है ना, आप लोग तैयार कर लीजिएगा इसकी क्रिया विधि के साथ, ठीक है। दूसरा है यहाँ पे एसिलीकरण। एसिलीकरण, एसिलीकरण क्या चीज होता है, ये आप लोग तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद तीसरा इसमें जो होता है वो होता है, यानी कि ये देखिए आपका फ्रीडल क्राफ्ट में आता है, ये जो कि आपका फ्रीडल क्राफ्ट में आता है। ऐसा पूछा जाएगा, फ्रीडल क्राफ्ट एल्कीलीकरण अभिक्रिया क्या होती है, या फिर फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण अभिक्रिया क्या होती है, ये आप लोग इसमें से देख लीजिएगा। और आपका सी वाला जो होता है, इसमें पूछा जाएगा सल्फोनीकरण। सल्फोनीकरण, ठीक है ना। या फिर इसमें ऐसा भी पूछा जा सकता है नाइट्रीकरण। बात समझ में आ गई नहीं? या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि नाइट्रीकरण क्या होता है, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आ जाता है, ठीक है। इसके बाद अगला जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है, ये है ऊर्ध्व अभिक्रिया और ऊर्ध्व फिटिंग अभिक्रिया, जो सातवां है। लेकिन उसके पहले आप लोग क्या यानी कि एक काम करिए, ये 6 टॉपिक जो है कि आप लोग पहले नोट कर लीजिए। हो गया? ओके, चलिए सातवां, इसके बाद हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे यानी कि इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कशन कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बता देते हैं, होता है ऊर्ध्व अभिक्रिया, ऊर्ध्व और ऊर्ध्व फिटिंग अभिक्रिया। ऊर्ध्व फिटिंग अभिक्रिया, ठीक। ऊर्ध्व फिटिंग अभिक्रिया, अभिक्रिया, ठीक है। ऊर्ध्व अभिक्रिया या फिर ऊर्ध्व फिटिंग अभिक्रिया क्या चीज होती है, ये आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ये भी जो है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आ जाता है, यानी कि ऊर्ध्व और ऊर्ध्व फिटिंग अभिक्रिया क्या होती है, ये आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ये इसमें 7वीं टॉपिक है, ठीक है। इसके बाद 8वीं जो इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाती है, ये हो जाती है DDT, ठीक है ना। DDT, DDT क्या चीज होता है, इसका पूरा नाम क्या होता है, इसकी संरचना क्या होती है, इसको कैसे बनाया जाता है, ये भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा, ठीक है ना। एक होता है क्लोरल, क्लोरल भी इसमें आप लोग थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, क्योंकि क्लोरल भी कई बार पूछ लिया जाता है। तो DDT क्या होता है, इसका पूरा नाम क्या होता है, आप लोग इसको अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है ना। इसके बाद आपका अगला होगा क्लोरोफार्म, आप लोग पढ़ लीजिएगा। जो 9वां इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये क्या है, क्लोरोफार्म। क्लोरोफार्म, तो क्लोरोफार्म क्या चीज होता है, ये आप लोग तैयार कर लीजिएगा, जिसका फार्मूला क्या होता है, CHCl3 होता है। तो CHCl3 क्या होता है, कैसे बनाया जाता है, इसका उपयोग क्या होता है, ये आप लोग अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आ जाता है। इसके बाद 10वीं जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आखिरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये है रीमर टीमन अभिक्रिया। क्या है, रीमर टीमान अभिक्रिया। टीमान अभिक्रिया, अभिक्रिया, तो रीमर टीमान अभिक्रिया क्या होती है, ये आप लोग अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा। ये भी जो है कि इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इसको पहले आप लोग नोट कर लीजिए। हो गया? ओके, तो आज की क्लास में हमने 10 टॉपिक आपको बताया। 10 टॉपिक अगर आप अच्छी तरीके से तैयार कर लेते हैं, इससे बाहर जो कि कुछ भी नहीं आएगा आपका। हम 100% बोल रहे हैं कि आपका 95+ तो पक्का आएगा। ये आप लोग टॉपिक जो है कि इसमें से तैयार कर लीजिएगा। जितने टॉपिक हम इंपॉर्टेंट बता रहे हैं, वो टॉपिक केवल आप लोग को तैयार कर लेना है। आप लोग का 100% हम गारंटी लेते हैं कि 95+ आप लोग का आएगा। बशर्ते वही है कि जितना हम बताते हैं उतना आप लोग करते जाइए, उतना टॉपिक जो कि आप लोग तैयार करते जाइए, ठीक ना। अभी तो मान लीजिए हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया है, इसके बाद आगे जो है कि
जैसे जैसे आप लोगों का एग्जाम करीब होगा वैसे वैसे हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देते रहेंगे कि कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, कितने नंबर का पूछा जाता है, ये सब जो कि हम आगे आने वाले क्लास में आप लोगों को डिस्कशन करवा देंगे, ठीक है ना। और हम जो है कि ये जो फर्स्ट पेपर है पूरा हमने लगभग कवर कर दिया है। आखिरी लेसन चल रहा है जो कि क्या है, उपशास्त्र संवर्धन यौगिक। तो अगर आपका नहीं यानी कि कवर है तो आप लोग प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर लीजिए, ठीक ना। या फिर हेलो एल्केन और हेलो एरिन क्या चीज होता है ये भी हमने पढ़ा दिया है, आप प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर लीजिए। या फिर अगर आपको समस्या होगी तो हम एक बार फिर से रिपीट कर देंगे, हेलो एल्केन और हेलो एरिन वाला रिलेशन एक बार फिर से हम जो कि आगे आने वाले कुछ समय में हम आप लोग को रिपीट करवा देंगे। पास होना चाहिए। इसी के साथ हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग जहां भी रहिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और खूब यानी कि खूब मन लगा करके पढ़िए, ताकि आप लोग जो अपने सपने के यानी कि जो भी आपका सपना है उस सपने को आप पूरा कर पाए, ठीक है। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग जहां भी रहिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने माता पिता का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।